हमारे पास एक थ्योरम है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करे, मान लो दो लाइन ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे। ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, इंटरसेक्ट कर रही है मान लो ओ पे, ओ पॉइंट है ओ, ये वाला पॉइंट ओ है, इसको ओ नाम दिया। तो द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब वर्टिकली कौन सा होता है, ये वाला, ये इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला है, ये एंगल इक्वल है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो सबसे पहले हमने लेट करा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हमने लेट किया, लेट टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर दिया दो लाइंस ए बी सी डी। हमें प्रूफ क्या करना है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है और ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, मतलब ये वाला ए ओ डी सी ओ बी या बी ओ सी, ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल है। टू प्रूफ क्या करना है हमें कि एंगल ए ओ डी वर्टिकली अपोजिट, इसके वर्टिकली ये अपोजिट कौन सा है, बी ओ सी। बी ओ सी को हम सी ओ बी भी लिख सकते हैं, बी ओ सी या सी ओ बी भी लिख लो, पर मैंने बी पहले लगाया क्योंकि अल्फाबेटिकल लेटर में ए बी सी डी ई एफ जी जो होते हैं अल्फाबेटिकल लेटर्स, उसमें बी पहले आता है, तो मैंने बी वाला पहले लिखा, इसलिए बी ओ सी लिखा है, मैंने सी ओ बी नहीं लिखा। वैसे हम लिख सकते हैं कुछ भी। तो बी ओ सी के बराबर है, और ये तो एक हो गया, और दूसरा ये वाला ए ओ सी डी ओ बी या बी ओ डी के इक्वल है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो प्रूफ करते हैं इस बात को, देखो प्रूफ कैसे प्रूफ होगी। जैसे ये लाइन ले ली मैंने ए बी, ये लाइन है ना, ये ए बी लाइन है, ए बी, ये सी डी है। मैं इनमें पहले कोई तीन एंगल्स ले लेता हूँ, ये और ये तीन एंगल ले लिए मैंने, ये छोड़ दिया, इसको भूल जाओ अभी। तो ये तीन एंगल ले लिए, इन तीन एंगल में एक बार ए बी लाइन ली मैंने, यहाँ से ए बी लाइन पे यहाँ से और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री है, और सी डी लाइन लेता तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक 180 होता। तो इसको इसके इक्वल रख के और जो कॉमन आ रहा है उसको काट दूंगा, तो ये इसके इक्वल है, ये प्रूफ हो जाएगी बात। तो इसमें पहले मैं ये तीन ले लेता हूँ, ये वाले तीन, पहली बात प्रूफ हो जाएगी। फिर ये तीन नीचे वाले ले लूंगा तीन, तो दूसरी बात प्रूफ हो जाएगी। तो पहली बात प्रूफ करने के लिए ऊपर वाले तीन, एक तो ये वाला और ये वाला, यहाँ से लेके और यहाँ तक ले लिया मैंने। तो पहले एक लाइन लो, ये वाली ए बी लाइन पे एक तो ये एंगल है और इसके एडजेसेंट ये वाला, एडजेसेंट एंगल है, लीनियर एंगल है 180 डिग्री का, लीनियर पेयर वाला। तो लिखेंगे ऑन लाइन ए बी लाइन पे ए ओ डी है और बी ओ डी प्लस करके ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी, कितना है एडजेसेंट है ना इसके, 180 डिग्री है, सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 होता है, लीनियर पेयर। ठीक है, अब एक लाइन ये सी डी, तो ऑन लाइन सी डी पे ये वाली पे एक तो ये वाला एंगल डी ओ बी या बी ओ डी, और ये वाला सी ओ बी या बी ओ सी, ये इसके एडजेसेंट ये 180 है। कौन कौन से, एक तो बी ओ डी और एंगल बी ओ सी, ये वाला कितना है 180 डिग्री, दोबारा लीनियर पेयर है।
इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो लिखूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ये एंगल एओडी प्लस एंगल बीओडी इजिकल टू 180 डिग्री है। फर्स्ट सेकंड की बात हो रही है, 180 डिग्री तो इसके इक्वल भी है। तो इस 180 की जगह जब ये इसके इक्वल है तो ये लिख लेता हूं मैं, ये बीओडी प्लस बीओसी, बीओडी प्लस एंगल बीओसी। अब देखो बीओडी इधर भी और इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, इक्वल के आमने सामने अगर कोई चीज सेम चीज और सेम साइन की हो, प्लस की है इधर भी प्लस की है, तो कट जाती है, कट की जाती है। अगर मान लो ये वाला प्लस का है, इक्वल के इधर में इसको ले आया तो माइनस का हो जाएगा, तो प्लस का बीओसी माइनस का बीओसी तब बिगड़ जाएगा। तो मैंने पहली काट दिया, आमने सामने से कट जाती है सेम साइन वाली चीजें। तो बचा क्या, एंगल ए और डी इक्वल टू इसके एंगल बीओसी के, एओडी इक्वल टू बीओसी। ये प्रूफ करना था, मैं पहली बार प्रूफ हो गई। देयरफॉर या हेंस एओडी इक्वल टू बीओसी, ये मतलब ये इसके इक्वल है, एओडी बीओसी के इक्वल है, तो मतलब वर्टिकली अपोजिट है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल होते हैं। ये बात प्रूफ हो गई। अब दूसरी बात प्रूफ करते हैं इसके आगे से, आगे लिखने की जगह नहीं है तो इसको रख करके लिखता हूं मैं। तो जो ए बी लाइन है ये वाली ए बी, इसमें पहले मैंने ऊपर से लिए थे 3, अब नीचे से 3 ले लो, ये वाले यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ये वाला और ये वाला 3 ले लिए। तो ए बी लाइन पे नीचे वाला एक तो ये वाला एओसी और ये वाला बीओसी, एओसी और सीओबी या बीओसी, ये इसके एडजेसेंट 180 डिग्री है। एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ऐसी दूसरी लाइन ले ली मैंने, कौन सी है दूसरी लाइन, सीडी। सीडी लाइन पे एक तो ये वाला सीओबी और ये वाला बीओडी, सीओबी और बीओडी 180 डिग्री है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये 180 डिग्री, इसके एडजेसेंट ये है। तो एंगल सीओबी या बीओसी कुछ भी लिख सकते हैं, सीओबी लिख लो या बीओसी, बीओडी प्लस एंगल बीओडी कितना 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर। अब 2 इक्वेशन तो हमने मान ली थी, तो ये वाली तीसरी इक्वेशन मान लो, और ये वाली कौन सी होगी, इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, मतलब ये एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके भी बराबर है, तो 180 डिग्री की जगह मैं सीधे ये लिख लेता हूँ, 180 इसके बराबर है, तो लिख लिया एंगल बीओसी प्लस एंगल बीओडी। अब ये बीओसी और बीओसी प्लस का, इधर भी प्लस का, इक्वल के आमने सामने वाले सेम साइन के कट जाते हैं, कट गए। तो बचा क्या, एंगल एओसी इक्वल टू एंगल बीओडी, एओसी बराबर बीओडी, एओसी बराबर बीओडी, एओसी इक्वल टू बीओडी। ये भी प्रूफ हो गई बात। तो मतलब ये भी इसके वर्टिकल अपोजिट है, हेंस या देयरफॉर एओसी इक्वल टू बीओडी। दोनों बात प्रूफ हो गई, थ्योरम प्रूफ हो गई। 4 इक्वेशन बनाई टोटल और थ्योरम प्रूफ कर दी। ठीक है।